फोन क्यों नहीं उठा रहा माँ? देखो ना, किसी माँ का कॉल आ रहा है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा मोड़ जो पूरी कहानी को हिलाकर रख देगा, क्योंकि हालात बिल्कुल वैसे ही बनते नजर आ रहे हैं जैसे कभी तुलसी के साथ हुए थे। और अब नंदिनी की जिंदगी में भी वही तूफान दस्तक देने वाला है, जहां एक ऐसा चेहरा सामने आने वाला है जो अंश की यादों को जिंदा कर देगा। लेकिन असल सच्चाई इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली है, क्योंकि वो शख्स कोई और नहीं बल्कि अंश का बेटा रियांश है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाला है एक लंबा, गहरा और इमोशनल ट्रैक, जहां हर रिश्ता एक नई परीक्षा से गुजरेगा। तुलसी को जब ये पता चलता है कि जिस अंश को वो समझती थी कि हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उसका खून आज भी जिंदा है और उसी का बेटा रियो बनकर करण के साथ रह रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि ये सिर्फ एक राज नहीं बल्कि उसका सबसे बड़ा पाप उसके सामने खड़ा है। कहानी में पहले ही दिखाया जा चुका है कि अंश का एक बेटा एकलव्य था, लेकिन अब सामने आता है उसका दूसरा बेटा जो उससे भी बड़ा है, और वो नीति से हुआ है। हैरानी की बात यह है कि नीति और अंश ने कभी शादी नहीं की थी, सिर्फ एक रिश्ते में थे, और उसी रिश्ते का नतीजा है ये बच्चा जिसे अब तक दुनिया से छुपाकर रखा गया। अब करण इस बच्चे और नीति की जिम्मेदारी उठा रहा है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी ही शादी को खतरे में डाल चुका है। क्योंकि नंदिनी पहले ही करण के अफेयर की सच्चाई से टूट चुकी है, और अब अगर ये नया सच उसके सामने आया तो वो कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। नंदिनी का आत्मसम्मान उसके लिए सबसे ऊपर है, और वो किसी भी कीमत पर खुद को धोखे में नहीं रखेगी। इसी डर से पहले तुलसी चाहती है कि सब सच सामने आ जाए और करण खुद कबूल करे कि क्या चल रहा है, लेकिन मिहिर तुलसी को रोकता है और कहता है कि ये सच अभी बाहर आया तो सब कुछ बिखर जाएगा। फिर भी तुलसी अपने दिल का बोझ कम करने के लिए मिहिर को सब बता देती है कि रियो ही अंश का बेटा है और करण उसे अपना मानकर पाल रहा है। साथ ही वो ये भी बताती है कि नंदिनी अब तलाक लेने का मन बना चुकी है, क्योंकि उसके भरोसे को गहरी चोट लगी है। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है जब रियो खुद फैसला करता है कि वो कहीं नहीं जाएगा बल्कि यहीं रहेगा और करण के साथ मिलकर बिजनेस संभालेगा। ये फैसला जहां एक तरफ करण को सुकून देता है, वहीं दूसरी तरफ नंदिनी के लिए ये एक और बड़ा झटका साबित होने वाला है, क्योंकि अब वो ज्यादा दिन तक इस सच्चाई से दूर नहीं रह पाएगी। जल्द ही ऐसा वक्त आएगा जब नंदिनी की मुलाकात रियो से होगी और पहली नज़र में उसे लगेगा कि अंश वापस आ गया है। उसका दिल डर और गुस्से से भर जाएगा, क्योंकि अंश ने कभी उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दिया था, और अब वही चेहरा फिर उसके सामने होगा। घर के बाकी लोग भी रियो को देखकर घबरा जाएंगे, और हर किसी के मन में एक ही सवाल होगा कि क्या अंश सच में वापस आ गया है या फिर ये कोई नया खेल है। नंदिनी को लगेगा कि ये सब उसके खिलाफ एक साजिश है और कोई जानबूझकर उसकी जिंदगी को फिर से तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में वो करण से सवाल करेगी कि क्या उसे उनके रिश्ते की कोई कद्र नहीं है, और क्यों वो ऐसे रिश्ते बना रहा है जिनका कोई मतलब ही नहीं बनता। करण खुद भी इस उलझन में फंसा होगा, क्योंकि एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ उसका परिवार। लेकिन सबसे बड़ा तूफान तब आएगा जब रियांश को ये सच्चाई पता चलेगी कि उसके पिता अंश की मौत कैसे हुई थी और उसके पीछे किन लोगों का हाथ था। अगर उसे ये पता चल गया कि तुलसी ही उसके पिता की मौत की जिम्मेदार है और नंदिनी वो इंसान है जिससे उसके पिता नफरत करते थे, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो बदला लेगा या फिर सच्चाई को समझने की कोशिश करेगा? यही सवाल इस पूरे ट्रैक को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। हर किरदार अपने फैसलों के साथ खड़ा है, लेकिन सच किसी ना किसी तरह सबके सामने आने ही वाला है। अब देखना यह होगा कि जब सारे राज खुलेंगे तो कौन किसका साथ देगा और कौन किससे दूर हो जाएगा। क्या नंदिनी करण को छोड़ देगी या फिर हालात को समझकर एक नया फैसला लेगी? क्या तुलसी अपने पाप का बोझ सह पाएगी या सच कबूल करके सब कुछ बदल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रियांश अपने पिता के अतीत को जानकर खुद को संभाल पाएगा या फिर वही इतिहास दोहराएगा? आने वाले एपिसोड्स में इमोशन, ड्रामा और शॉकिंग ट्विस्ट की भरमार होने वाली है, जो आपको स्क्रीन से हटने नहीं देंगे। तो आप इस कहानी के इस नए मोड़ को लेकर क्या सोचते हैं, और रियांश के फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और जुड़े रहें इस जबरदस्त ट्रैक के साथ, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और धमाकेदार ट्विस्ट सबसे पहले देखने हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले